हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और मैं देखिए ये वीडियो लेके आया हूँ लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि सस्ते के लालच में कहीं ऐसी प्रॉपर्टी आप ना खरीद लेना जिसमें आपको लेने के देने पड़ जाएं। और हकीकत यही है कि आज की डेट में बहुत भ्रामक प्रचार फैले हुए हैं कि जी 50 गज का प्लॉट ले लो 2.5 लाख में, जी 2000 रुपये गज पे रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है, 1000 रुपये गज के रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही दिल्ली एनसीआर रीजन में, या किसी भी तरीके के भ्रामक वीडियो फैले पड़े हैं। सस्ती प्रॉपर्टी के लालच में लोग फंस जाते हैं और प्रॉपर्टी की हकीकत जानते ही नहीं हैं। और देखिए दिल्ली एनसीआर में ख़ास तौर पे आपको पता होना चाहिए कि दूध क्षेत्र आता है। दूध क्षेत्र की अगर किसी को डेफिनेशन नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, दूध क्षेत्र वो एरिया होता है प्रॉपर्टी का जहां पे गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, बाढ़ के दौरान यहाँ पे पानी आ जाएगा तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन आप कर ही नहीं सकते हो, और खेती वगैरह आप कर सकते हो। और यहाँ पे लोग प्लॉट काट के फार्म हाउस लैंड बेचते हैं, एज वेल एज बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं दिल्ली एनसीआर में, मेरे क्षेत्र ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे में भी, दिल्ली में भी, नोएडा में भी, जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट ऐसी प्रॉपर्टीज़ में फंस गए जहाँ पे प्रॉपर्टी का लैंड यूज़ चेंज करके आपको प्लॉटिंग करके प्रॉपर्टी बेची गई सस्ते रेट्स पे। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव यही है लोगों को सच बताना, और हम सच बताने का काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। तो मेरी एक ही अपील है आप सब लोगों से कि सस्ते के लालच में ऐसी जगह पे मत फंस जाना जहाँ पे प्रॉपर्टी प्रॉपर गवर्नमेंट अप्रूव्ड या अथॉरिटी अप्रूव्ड है ही नहीं। देखिए रजिस्ट्री किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की हो जाती है, वो चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो उसको खसरा के नाम पर रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, और किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो रजिस्टर्ड हो जाती है। लोन भी किसी तरीके से मैनिपुलेट करके या किसी भी तरीके से टाई अप करके वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन कल आज नहीं तो कल उन प्रॉपर्टीज़ का कोई फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पे आज नहीं तो कल बुलडोजर चलाती ही चलाती है। यमुना एक्सप्रेसवे में भी, ग्रेटर नोएडा में भी, और नोएडा में भी, और दिल्ली एनसीआर के किसी क्षेत्र में भी इस तरीके की प्रॉपर्टी बेचने वालों से आप सावधान हो जाइए। ये जो सस्ते रेट पे आपको प्रॉपर्टी बेचते हैं, असली चूना यही लोग आपको लगाते हैं, और आप प्रॉपर्टी बहुत सोच समझ के खरीदिए। देखिए मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि मैं एक यूट्यूब व्लॉगिंग करूँगा, मैं वीडियोस बनाऊँगा यूट्यूब व्लॉगिंग के थ्रू भी, तो मैंने कोशिश की 1-2 वीडियोस में, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ हम कर नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट में ना व्लॉगिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब आप अपनी पर्सनल लाइफ सबके साथ शेयर करते हो तो फिर कहीं ना कहीं फैमिली में स्पेस बचता नहीं है, और हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। और इस चीज़ पे मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग तो यार छोड़ो, प्रॉपर्टी की जो दिखाना है वो डायरेक्ट दिखा देंगे वीडियोज़ के थ्रू, व्लॉगिंग वगैरह अब हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ें यार देखो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अंदर से फील होता है कि यार अपना डेली दातून मंजन कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या वीडियो दिखाना है, इसका क्या कोई मतलब होता है। और एक रियलिटी ये भी है कि दूसरों की लाइफ में वही झांकता है ना जिसकी लाइफ में खुद करने को कुछ नहीं होता। और मुझे भी ये लगता है कि अपनी लाइफ क्या दिखाना है, अपना काम दिखाओ ना, अपना कर्म क्षेत्र दिखाओ लोगों को, क्या आप कर सकते हो लोगों के लिए अच्छा वो दिखाओ ना। बकवासबाजी दिखाना है, कंटेंट परोसना कि हम उस शादी में गए, वहाँ नहा लिया, वहाँ धो लिया, वहाँ खा लिया, वहाँ पी लिया, और ख़ास तौर पे फूड ब्लॉगिंग वीडियोस जो देखते हैं ना दिन रात। तो देखिए हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े पंडित जी उन्होंने यही बताया कि देखो खाने पीने का वीडियो जो आदमी दिन भर घर में बैठ के देखता है तो उसके घर में निगेटिव वाइब्रेशन आना उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है। और आज की डेट में इंडिया में क्या है कि लोग खाने पीने का वीडियो दिन भर देखते रहते हैं कि यहाँ कौन सी कचौड़ी बिक रही है,
यहाँ कौन सी चाट बिक रही है, यहाँ कौन सा खाना बिक रहा है। अरे आदमी वही है जो जीने के लिए खाता है, ना कि खाने के लिए जीता है। और इंडिया में आज की डेट में अपने यहाँ क्या कल्चर चल गया है कि खाने के लिए जीने वालों का कल्चर है। साला पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता कि इतना ज़्यादा क्या खाने के लिए मर मिटना है। और कितना देखोगे यार अपना ये बकवास, अपना अपने लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट टाइम ऐसे फेक वीडियोस और ऐसे फालतू चीज़ों में, डेली ब्लॉग्स या डेली फूड ब्लॉग्स या इस तरह के बकवास चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद करोगे, या प्रैंक वीडियोस के नाम पे अपना कितना टाइम ख़राब करोगे आप लोग। और प्रॉपर्टी मार्केट में भी ख़ास तौर पे हमारी तरीके की जो लोग बनाते हैं वीडियो, बहुत सारे लोग फेक वीडियोस भी बनाते हैं और बहुत सारे लोग फर्जी वीडियोस भी बनाते हैं। आप रील्स भरी पड़िए, आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, आप फेसबुक पे चले जाओ, रील्स भरी पड़ी है जी। इतनी सस्ती प्रॉपर्टी कहीं नहीं मिलेगी, आपको पता ही नहीं चलता कि वो प्रॉपर्टी एक्चुअली में एग्रीकल्चर लैंड है, दूध क्षेत्र में आती है, या वो जेन्युइन प्रॉपर्टी। जेन्युइन प्रॉपर्टी कभी आपको सस्ते में, इतने सस्ते रेट पे कहीं नहीं मिलेगी इंडिया के किसी कोने में। फर्जी प्रॉपर्टी बेच के इंडिया में लाखों का प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा है, और वो काम ना तो हमें करना है, ना तो हमारे संस्कारों में। देखिए रियलिटी यही है कि हमारे संस्कारों में ये चीज़ है ही नहीं कि हमें लोगों को बेवकूफ़ बना के किसी भी तरीके से कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। हम जेन्युइन काम करने वाले लोग हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और लोगों को सच्ची और अच्छी एडवाइस देना चाहते हैं अपने प्रॉपर्टी चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू। और मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग ऐसे स्कैम से बचें, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने से बचें जो सस्ते का प्रलोभन देके आपको फंसाते हैं। और कहीं ना कहीं बेचारे मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद वो प्रॉपर्टी गले की हड्डी बन गई है, ना तो उसको निकला जा सकता है, ना तो उसको उगला जा सकता है। तो जिन मेरे प्रॉपर्टी के कस्टमर्स ने मुझसे सही टाइम पे एडवाइस ली, वो आज की डेट में बच गए। और जिन्होंने नादानीवश या नॉलेज की कमी की वजह से ऐसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा दिया, वो बेचारे आज भी पछता रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत सोच समझ के जेन्युइन और रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदें, जहाँ पे कहीं पे भी बुलडोज़र चलने की संभावना ना हो। बाकी मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।